हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट में आपने पढ़ा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन सेकेंड टाइप, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये लास्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर देख लें। असेक्सुअल मीन्स गैमेट्स are not involved and sexual reproduction means gametes are involved। तो ये एक मेजर डिफरेंस है किसमें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। लेकिन बच्चों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर है वो है फ्लावर। हमें और आपको क्या लगता है कि फ्लावर किस चीज के लिए होता है? वो हमें अच्छा लगना चाहिए, इंसेक्ट्स को अच्छा लगना चाहिए, इसलिए नहीं। तो फ्लावर इज ए मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्लांट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में। तो पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझाने से पहले डायग्राम दिखाऊंगा जिससे आपको एक एक पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपने देखा होगा सबसे पहले कि फ्लावर में एक स्टॉक होता है, फ्लावर में एक स्टॉक होता है और इस स्टॉक में आपको कुछ इस तरह से ग्रीनिश कलर का एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। एक एक पार्ट को मैं बताते जाता हूं। इस पार्ट को बोला जाता है पेडंकल। ओके, ये जो ग्रीनिश कलर का दिखेगा, या फिर अगर आपने हिबिस्कस देखा होगा तो हिबिस्कस में आपको कुछ इस तरह का दिखाऊंगा। ठीक है, इस तरह से दिखाऊंगा। ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है उसे हम क्या बोलते हैं ये आपको बताता हूं। तो यहाँ पे आपको फिलहाल तो दो ही दिख रहा, 2 4 5 6 7 8 कितने भी हो सकते हैं। तो इस पोर्शन को बोला जाता है कैलिक्स। एक पार्ट को नहीं, पूरा पूरा जो ग्रीन पार्ट है उसको क्या बोला जाता है? कैलिक्स बोला जाता है। देन यहाँ पे हम सेक्शनल व्यू दिखाने वाले हैं फ्लावर का, क्योंकि अगर आपको पूरा ओवरऑल फ्लावर दिखा दिया जाए तो इंटरनल पार्ट आपको नहीं दिखेगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक सेक्शनल व्यू दिखा रहे हैं। ठीक है, इस पार्ट को हम बाद में लेबलिंग करेंगे। देन यहाँ पे ऐसा आपने देखा होगा कुछ इस तरह के भी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से आप फ्लावर को देखेंगे। देन इसके बाद मैं जो कलरफुल पोर्शन है वो बना देता हूं। ओके, तो इस तरह से जो है हमारा एक कंप्लीट फ्लावर जो है वो क्या हो गया, तैयार हो गया। चलिए, तो ये जो कलरफुल पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसको इंडिविजुअल पार्ट को, एक पार्ट को क्या बोला जाता है? पेटल्स बोला जाता है। लेकिन यहाँ एक ही पार्ट है क्या? नहीं, यहाँ पे 4 दिख रहे हैं आपको, 5 हो सकते हैं और 50 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है। तो पेटल्स यानी ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर रहेगा वही आगे क्या बनाता है? कोरोला बनाता है। कैलिक्स में नंबर ऑफ सेपल्स किससे बना होता है? ये सेपल से। मैं एक एक पार्ट को आप इंडिविजुअल आपको बताने वाला हूँ। एक ओवरऑल पहले हम फ्लावर देख लेंगे। तो पेडंकल प्रेजेंट रहेगा, स्टॉक प्रेजेंट रहेगा फ्लावर में। जो ग्रीनिश पार्ट होता है उसे हम कैलिक्स बोलते हैं। जो कलरफुल पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 पार्ट दिख रहे हैं, एक समान दिख रहा है। ये जो पूरा कंप्लीट एक स्ट्रक्चर होता है ये एंथर के साथ, इसको बोला जाता है स्टेमेन। आपने एंड्रोसियम सुना होगा, तो उसी का एक स्ट्रक्चरल पार्ट है ये। देन ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, इस पूरे पार्ट में भी मेन 3 पार्ट है। जैसे ये कौन सा पार्ट है? स्टाइल। ये कौन सा पार्ट है? ये है स्टिग्मा। और ये जो स्वेलिंग पार्ट बेस में दिख रहा है आपको, ये कौन सा पार्ट है? तो ये है ओवरी। और ये तीनों कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है आपका, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? कार्पेल।
अब ये कार्पेल एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप का फ्लावर है। तो एक ओवरऑल ये क्या हो गया, फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें आपको मेन रूप से 4 पार्ट पढ़ने को मिलता है। एक तो कैलिक्स, दूसरा करोला, तीसरा ये जो आपको स्टेमेन दिख रहा है, इसी का कंप्लीट रोल जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। और ये जो कार्पेल दिख रहा है, यहाँ पे एक ही कार्पेल है तो हम इसको क्या बोलेंगे, यूनिकार्पेलरी गाइनोसियम, जो कि फीमेल पार्ट होता है। ओके, तो एक एक पार्ट हम क्या करने वाले हैं, इसमें कंप्लीटली क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये फ्लावर का एक डायग्राम हो गया जिसमें आपको ये सब पार्ट दिखता है, लेकिन कौन सा पार्ट किसका है ये आपको क्लियर नहीं होता है। ये लेक्चर आपके 10th स्टूडेंट जो है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो 12th में पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड में उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इवन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आप बीएससी में है, अगर आपको प्लांट का, तो आप तो भी आप इस वीडियो से काफी सारा नॉलेज ले सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरे टॉपिक में कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए, तो हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, फ्लावर। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, फ्लावर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान दो, इधर ये हो गया फ्लावर, और फ्लावर में कौन से पार्ट होते हैं। तो मेन यानी कि इसेंशियल पार्ट, फ्लावर इज ऑल्सो रिप्रोडक्टिव पार्ट, लेकिन फ्लावर में भी कुछ इसेंशियल पार्ट होते हैं और नॉन इसेंशियल नहीं होता है, असेसरी होता है। असेसरी पार्ट यानी फ्लावर में जो है 2 मेन पार्ट्स हैं। कितने मेन पार्ट्स हैं, इसेंशियल पार्ट्स एंड असेसरी पार्ट। ओके, असेसरी मतलब सपोर्ट करने वाला, हेल्पिंग पार्ट, एंड इसेंशियल पार्ट यानी दे आर डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। चलिए हम पहले असेसरी पार्ट को डिवाइड कर देते हैं। असेसरी पार्ट में भी क्या होते हैं, 2 मेन पार्ट्स होते हैं। जैसे पहला जो होता है वो होता है कैलिक्स। कैलिक्स आपका जो है ग्रीन, येलोइश ग्रीन इस कलर में हो सकता है। एंड दूसरा जो होता है वो होता है कोरोला। ये कलरफुल होता है, व्हाइट भी हो सकता है, कलर में आपको अलग अलग कलर में मिल सकता है। कैलिक्स किससे बना है, तो कंप्लीट रोल्स ऑफ सेपल्स। मैं आपको एक एक डायग्राम भी दिखाने, कंप्लीट रोल ऑफ सेपल्स। जैसे अगर मैं हिबिस्कस का निकाल लेता हूं तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। अगर आप हिबिस्कस प्लांट आपके आजू बाजू में होगा तो आप उसे जरूर देख लें, ठीक है। कुछ इस तरह से दिखेगा। आपने इवन जो ब्रिंजल देखा होगा तो उसपे कुछ इस तरह का देखा होगा, ठीक है ना, ऐसा स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, ये जो ग्रीनिश पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है, कैलिक्स का ही पार्ट है, जो अभी भी एज इट इज क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो इसको हम परसिस्टेंस कैलिक्स बोलते हैं। तो ये जो ग्रीनिश पार्ट रहता है, ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है, इसे हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो हम क्या बोलेंगे, 5 कैलिक्स है, नहीं, 5 क्या है यहाँ पे, सेपल्स है। 5 क्या है यहाँ पे, सेपल्स है। तो आपने लिखा ना कंप्लीट रोल ऑफ सेपल्स, तो कंप्लीट रोल ऑफ सेपल्स यानी 5 सेपल्स है। तो हम क्या बोलेंगे, कैलिक्स क्या है, कैलिक्स में कितने सेपल्स है, 5। कैलिक्स में कितने सेपल्स है, 5। तो पेंटासेपलस कैलिक्स है ना। कितने सेपल्स है यहाँ, 5 थे। तो कैलिक्स इज अ कंप्लीट रोल ऑफ सेपल्स। ये क्या होते हैं, ग्रीनिश पार्ट होता है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है, तो आपने देखा होगा जब तक फ्लावर ओपन नहीं होता है तब तक कुछ इस तरह से उसे क्लोज करके रखता है। मतलब बाहर से होने वाले कोई भी हार्मफुल इंजरी से क्या कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये एक मेन फंक्शन है किसका, असेसरी पार्ट में कैलिक्स का। इवन कोरोला का भी वो फंक्शन है प्रोटेक्शन का। देन आ जाएंगे हम किस पे, कोरोला पे। तो कोरोला, जैसे आपने कैलिक्स क्या पढ़ा, कंप्लीट रोल ऑफ सेपल्स, तो वैसे ही आप कोरोला क्या पढ़ोगे, कंप्लीट रोल्स ऑफ पेटल्स। तो पेटल्स का जो कंप्लीट रोल है उसे ही क्या बोला जाता है, कोरोला। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने हिबिस्कस का निकाल लिया तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा।
ठीक है, तो ये हिबिस्कस का क्या दिख रहा है आपको? 5 दिख रहे, 1 2 3 4 5। तो अब क्या बोलोगे 5 कोरोला है? नहीं, कंप्लीट रोल ऑफ पेटल्स। कितने पेटल्स है यहाँ पे? 1 2 3 4 5, 5 पेटल्स है। तो कंप्लीट रोल ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। कंप्लीट रोल ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। तो ये हो गए एक्सेसरी पार्ट्स। अब कोरोला का और क्या मेन फंक्शंस है? तो इंटरनल जो भी ये पार्ट है, इसेंशियल पार्ट, जिसमें एंड्रोसियम एंड गायनोसियम है, उसको तो ये प्रोटेक्ट कर ही रहा है बाहर की इंजरी से। उसके साथ साथ ये जो है क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं। आप भी अट्रैक्ट हो जाते हो, है ना। इनमें क्या होता है? फ्रैग्रेंस होता है ना। ये काफी ब्राइट कलर्ड होते हैं, ग्लोई होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या करता है? अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर्स को, यानी पॉलिनेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। तो चलिए, ये हो गया हमारा एक्सेसरी पार्ट, जो कि एक सपोर्टिव पार्ट है, हेल्पिंग पार्ट है, और हमारे मेन फंक्शन को, काम को कंटिन्यू करने में क्या करता है? हेल्प करते हैं। आ जाते हैं हम किस पे? इसेंशियल पार्ट पे। इसेंशियल पार्ट पे जो पहला पार्ट है वो है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम यानी क्या? तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर में एंड्रोसियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी मेल गैमेट्स बनाने में क्या करने वाला है? हेल्प करने वाला है। तो जैसे अभी अगर हम बात कर लेते हैं हिबिस्कस का, फॉर एग्जांपल, क्योंकि आपने हिबिस्कस बहुत सारे देखे हैं, तो अगर मैं हिबिस्कस का एग्जांपल ले लेता हूं, तो आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, और उस पर ऐसे किडनी शेप में ऐसे एंथर्स जो है वो क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं। अब मुझे बताइए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एंड्रोसियम है? तो जैसे आपने लिखा ना कैलिक्स में कंप्लीट रोल ऑफ सेपल्स, कोरोला में लिखा कंप्लीट रोल ऑफ पेटल्स, यानी कि जितना भी पेटल्स है सब मिला के एक कॉमन स्ट्रक्चर कोरोला। जैसे मान के चलो यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, 4 स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है। स्टूडेंट कितने हैं? 4। तो ये 4 स्टूडेंट कौन से क्लास में है? 11th में। एक एग्जाम्पल, तो 11th क्लास कितना है यहाँ? 11th क्लास एक ही है। तो वैसे ही कोरोला है, कोरोला में नंबर ऑफ पेटल्स है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11th। तो एक कोरोला नंबर कितना है? कोरोला एक ही है ना, वो कंप्लीट स्ट्रक्चर है। कलरफुल जो भी पार्ट है, उस कलरफुल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं, चाहे उसमें 5 हो या 50 ही क्यों ना। जैसे आपने रोज में देखा होगा बहुत सारे पेटल्स होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि जितना गिनेंगे उसको कि इतना नंबर ऑफ कोरोला है, नहीं, इतने नंबर ऑफ पेटल्स है, और कंप्लीट पेटल्स को क्या बोला जाएगा? कोरोला बोला जाएगा। तो यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारे, ये एंथर दिख रहा है, उसके फिलामेंट्स दिख रहे हैं, हम क्या बोलेंगे कि बहुत सारे एंड्रोसियम है? नहीं, यहाँ पे ये कंप्लीट रोल जो है ना, अगर आप टॉप व्यू से देखोगे तो ये इस तरह से दिखेगा, है ना। सेक्शन अगर मैंने इसका कट कर दिया, यहाँ से ऐसे कट कर दिया, दिखा ऊपर से, तो कुछ इस तरह से दिख, तो ये कंप्लीट रोल दिख रहा है। तो ये कंप्लीट रोल जो है उसे ही क्या बोला जाता है? किसका? एंड्रोसियम में। किसका? स्टेमेन का। चलिए एक एक क्लियर कर देता हूं आपको कंसेप्ट। तो एंड्रोसियम में क्या, कैसे लिखेंगे हम? तो इसमें भी वही लिखेंगे, कंप्लीट रोल्स ऑफ स्टेमेन। अब ये वर्ड जो है आपको थोड़ा सा नया लग जाता है, क्योंकि आपके बुक में होता है, लेकिन आप उसको उतने अच्छे से पढ़ते नहीं हो। कोई बात नहीं, हम उसको इजी कर देंगे। तो अभी तक हमें स्टेमेन नहीं पता है तो हम एंड्रोसियम में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर हमें स्टेमेन पता चल जाए तो हमें एंड्रोसियम भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो अब स्टेमेन क्या होता है ये हम समझेंगे। तो आपने बहुत से प्लांट देखे होंगे जिसमें ये एंथर देखा होगा और ये फिलामेंट देखा होगा। अच्छा, इसी स्ट्रक्चर को, जैसे ये देखो, ये क्या हो गया? ये हो गया एंथर। ये क्या हो गया? एंथर हो गया। और ये क्या है? फिलामेंट। ये क्या है? फिलामेंट है। तो ये एंथर और फिलामेंट, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को ही क्या बोला जाता है? स्टेमेन बोला जाता है। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को ही क्या बोला जाता है? स्टेमेन बोला जाता है। अब इसका डायग्राम कैसे रहेगा? तो जैसे मान के चलिए, फॉर एग्जांपल मैंने हिबिस्कस का नहीं किसी और का एग्जांपल ले लिया, वहां आपने देखा कि उसमें कितने, 1 2 3 4 है यहाँ पे। एक फ्लावर में 4 हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकता है, ठीक है, 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्टेमेन है? 4। 1 2 3 4। तो ये कंप्लीट रोल
ये पूरा का पूरा जो स्टेमेन है उसे ही क्या बोला जाता है, एंड्रोसियम बोला जाता है। ये यहाँ तक क्लियर है। मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये चीज मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया एंड्रोसियम के रिगार्डिंग। हम एंथर वगैरह के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं कि एंथर क्या होता है, किस तरह का होता है, ये सब भी हम पढ़ने वाले हैं। चलिए यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर देंगे कि स्टेमेन क्या है। स्टेमेन इज अ Stamen consists of anther and filament। एंथर एंड फिलामेंट को मिला के जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम आपके लिए। देन सेकेंड पार्ट दैट इज द गायनोसियम। सेकेंड पार्ट क्या है, गायनोसियम है। तो जैसे एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वैसे गायनोसियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, अब यहाँ पे बच्चों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है कि क्योंकि गायनोसियम, कार्पेल, जैसे आपको स्टेमेन से नया वर्ड लगा वैसे आप कार्पेल से थोड़े से घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। अभी आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपने क्या लिखा, कंप्लीट रोल ऑफ स्टेमेन लिखा, वैसे इसमें क्या आ जाएगा, कंप्लीट रोल्स ऑफ कार्पेल। अब आपको कार्पेल नहीं पता रहेगा तब ना आप कंफ्यूज होगे, और हम आपको कार्पेल के बारे में बताने वाले हैं कि कार्पेल क्या होता है। चलिए डायग्राम बता देता हूं आपको। आपने स्टिग्मा पढ़ा होगा, आपने स्टाइल पढ़ा होगा और आपने ओवरी भी पढ़ा होगा, लेकिन आपने में भी हो सकता है आपने कार्पेल नहीं पढ़ा होगा। कोई बात नहीं, आज पढ़ेंगे हम। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है, स्टिग्मा। ये जो इलॉन्गेटेड ट्यूब लाइक है जो कनेक्ट करता है किसको, ओवरी और स्टिग्मा को, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टाइल। और ये नीचों में जो स्वेलिंग पार्ट है जिसकी इनसाइड में ओव्यूल होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। अच्छा, तो जैसे आपने एंथर और फिलामेंट्स का कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोला था, स्टेमेन, वैसे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये जो एक आपको सिंगल स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे ही क्या बोला जाता है, कार्पेल। इसे ही क्या बोला जाता है, कार्पेल बोला जाता है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप सोचोगे कि किसी एक फ्लावर में अगर एक ही कार्पेल है तो हम क्या उसे कार्पेल बोले, यानी एक ही स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा किसी फ्लावर में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमने एक ऐसे फ्लावर बनाया जिसमें आपको एक ही स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर आपने देख लिया। अब आप क्या बोलोगे कि इसे हम गायनोसियम बोले कि कार्पेल बोले, तो कोई बात नहीं, इसे आप कार्पेल बोलोगे, लेकिन कार्पेल से क्या बन रहा है। अगर मान के चलो, मैंने आपको अभी बताया था, एग्जांपल दिया था कि हमारे क्लास में 4 स्टूडेंट हैं, तो हमने बोला कि ये पूरा का पूरा क्लास क्या है, 11th है। हो सकता है आपके क्लास में एक ही स्टूडेंट हो, तो आप एक स्टूडेंट को ही आप क्लास 11th बोलोगे ना, है ना। तो वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। यानी अब इस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे कितने कार्पेल है, एक, तो इसको बोला जाएगा यूनी कार्पेलरी गायनोसियम। ठीक है, यूनिक कार्पेलरी गायनोसियम, यानी एक कार्पेल से है, कंप्लीट एक ही कार्पेल है, और उसे हम गायनोसियम भी बोलेंगे, लेकिन सीधा गायनोसियम बोलने से अच्छा यूनिक कार्पेलरी, यानी एक ही कार्पेल से गायनोसियम बना है। जैसे आप हिबिस्कस आप देखोगे तो हिबिस्कस में आपको क्या दिखता है, 5 दिखता है, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, आपको ऐसे 5 स्टिग्मा दिखता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे पेंटा कार्पेलरी गायनोसियम। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कार्पेल और एक रहा तो क्या बोलेंगे, 5 रहा तो क्या रहेंगे बोलेंगे, ये समझ में आ गया होगा। एक है तो यूनिक कार्पेलरी गायनोसियम, 5 है तो पेंटा कार्पेलरी। लेकिन अगर आप सीधा सीधा बोला जाए तो यहाँ 5 कार्पेल बोलोगे, 5 कार्पेल बोलोगे, लेकिन 5 गायनोसियम बोलेंगे क्या, नहीं। कंप्लीट रोल ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड गायनोसियम। तो ये इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। कार्पेल का स्ट्रक्चर पार्ट पता चल गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कार्पेल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा
स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर जो है समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ इसमें कौन से पार्ट है। फ्लावर्स में मेन रूप से दो पार्ट्स होते हैं, एक एक्सेसरी पार्ट और एक एसेंशियल। एक्सेसरी पार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या करे, प्रोटेक्ट करे। इसका काम मेन जो है वो क्या होता है, प्रोटेक्शन। इनर पार्ट को क्या करे, वो प्रोटेक्ट करे। किससे बचाएगा, इंसेक्ट आके खा सकता है उसे, प्रीमैच्योर कंडीशन में उससे बचाएगा। बर्ड्स आके खा सकता है, उससे बचाएगा। बहुत समर सीजन है, एकदम ड्राई एयर चल रहा है, वार्म एयर चल रहा है, उससे बचाएगा। तो मेन रूप से क्या करेगा, एक्सेसरी पार्ट प्रोटेक्ट करेगा। कैलिक्स एंड करोला। कैलिक्स आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ग्रीनिश कलर येलोइश कलर होता है। ये कंप्लीट रोल ऑफ सेपल्स, यानी कंप्लीट जितने भी 5-7 जितने भी सेपल्स होंगे उससे एक पूरा स्ट्रक्चर जो बनेगा उसे हम कैलिक्स बोलते हैं। करोला कंप्लीट रोल ऑफ पेटल्स, कलरफुल जितने भी पंखुड़ियां आपको दिख रही है पूरा का पूरा मिला के क्या हो गया, कोरोला बन गया। एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, पेटल्स बोलेंगे। दैट मीन्स स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ कोरोला इज पेटल्स एंड स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ कैलिक्स इज सेपल्स। चलिए आ जाएंगे किस पे, इसेंशियल पार्ट पे। इसेंशियल पार्ट में दो मेन पार्ट है, दैट इज द एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड्रोसियम किससे बना है, कितने नंबर ऑफ, तो स्टेमेन से। कंप्लीट रोल ऑफ स्टेमेन। ऐसे स्ट्रक्चर 5 से लेकर 50 हो सकता है, एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो कंप्लीट रोल ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन क्या है, तो स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। ये हो गया एंथर और ये हो गया फिलामेंट। देन गाइनोसियम, तो गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये क्या है, तो कंप्लीट रोल ऑफ कार्पेल। नंबर ऑफ कार्पेल अगर एक है तो यूनिकार्पेलरी गाइनोसियम, 5 है तो पेंटाकार्पेलरी, बहुत सारे हैं तो पॉलीकार्पेलरी गाइनोसियम बोलेंगे। ठीक है, और इस कार्पेल में क्या है, कार्पेल क्या है, तो कार्पेल में स्टिग्मा है, स्टाइल है एंड ओवरी है। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर जो है समझ में आ गया होगा, फ्लावर का स्ट्रक्चर। और हम नेक्स्ट टाइम जो मिलने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो जो है लेके आने वाला हूं मैं, वो किसके ऊपर लेके आने वाला हूं, एंड्रोसियम के ऊपर लेके आने वाला हूं। एक एक पार्ट मैं आपका क्लियर करके दूंगा, आप बस जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।